में आज़म था। हज़रत मूसा अलैह के दौर में बनी इसराइल जब मिस्र से निकलकर मैदान तीह में भटक रही थी, तब उनका वास्ता एक ऐसी कौम से पड़ा जो बुत परस्त और जालिम थी। उसी इलाके में बलाम बिन बाउरा रहता था। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम और इबादत गुजार था। अल्लाह ने उसे इस्म आज़म का इल्म दे रखा था। ये वो ख़ास नाम है जिसे लेकर अगर कोई दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करता। लोग दूर दूर से उसके पास दुआ कराने आते थे। 2. जब लालच ने ईमान पर दस्तक दी। जब हज़रत मूसा अलैह अपनी लश्कर के साथ उस इलाके के करीब पहुंचे तो वहां के जालिम बादशाह और लोगों में खौफ फैल गया। उन्हें पता था कि मूसा अलैह खुदा के नबी हैं और उनके साथ खुदा की मदद है। कौम के बड़े लोग बलाम के पास आए और कहा, तारांकन ए बलाम, मूसा अपनी फौज के साथ हमें तबाह करने आए हैं। तू मुस्तजाब उद्दावात जिसकी दुआ कबूल हो है, तू उनके खिलाफ बद्दुआ कर दे ताकि वो हार जाएं। बलाम ने पहले तो साफ इनकार कर दिया और कहा, वो खुदा के नबी हैं और उनके साथ फरिश्ते हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकता हूं। 3. बीवी की जिद और दुनियावी दौलत। जालिमों ने देखा कि बलाम बातों से नहीं मान रहा तो उन्होंने उसे दुनियावी लालच देना शुरू किया। उन्होंने उसे सोने चांदी के ढेर और महंगे तोहफे भेजे। साथ ही उसकी बीवी को भी कीमती जेवरात से बहला लिया। बीवी के दबाव और दुनिया की चमक धमक देखकर बलाम का ईमान डगमगाने लगा। उसने सोचा कि मैं सिर्फ एक बार बद्दुआ कर दूंगा और हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। 4. जब जुबान ने साथ छोड़ दिया। बलाम अपनी गधी पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ा ताकि वहां से बनी इसराइल के लश्कर को देखकर बद्दुआ कर सके। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, वो जब भी हज़रत मूसा के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए जुबान खोलता तो अल्लाह के हुक्म से उसकी जुबान पर अपनी ही कौम के लिए बद्दुआ निकलने लगती। और जब वो अपनी कौम की कामयाबी की दुआ करना चाहता तो उसकी जुबान से हज़रत मूसा के हक़ में दुआ निकलती। उसके लोगों ने चिल्लाकर कहा, तारांकन ए बलाम, ये तू क्या कर रहा है? तू तो हमारी बर्बादी की दुआ कर रहा है। बलाम रोने लगा और बोला, मेरी जुबान पर मेरा काबू नहीं रहा, अल्लाह ने मेरा दिल फेर दिया है। 5. कुत्ते की मिसाल और खौफनाक अंजाम। इस जिद और गुस्ताखी का नतीजा ये हुआ कि बलाम की जुबान उसके हलक से बाहर निकल आई और उसके सीने पर कुत्ते की तरह लटकने लगी। कुरान सूरह अल-अराफ आयत 175-176 में अल्लाह फरमाता है कि उसकी मिसाल उस कुत्ते जैसी है जिसे चाहे तुम मारो या छोड़ दो वो हाँफता ही रहता है। उसका इस्मे आज़म छीन लिया गया और वो दुनिया व आखिरत दोनों में जलील हुआ। 6. जब सूरज ठहर गया। सूरज को रुकने का हुक्म। कहानी का दूसरा हिस्सा हज़रत मूसा के जानशीन हज़रत यूशा बिन नून अलैह से जुड़ा है। जब वो इसी जालिम कौम के शहर अरीहा जेरिको को फतह करने के लिए जंग लड़ रहे थे तो जुमे फ्राइडे का दिन था। जंग आखिरी मोड़ पर थी लेकिन सूरज डूबने वाला था। अगर सूरज डूब जाता तो सब्त शनिवार का दिन शुरू हो जाता जिसमें बनी इसराइल के लिए जंग करना हराम था। तब हज़रत यूशा बिन नून ने सूरज की तरफ देखकर कहा, आए सूरज, तू भी अल्लाह का पाबंद है और मैं भी। या अल्लाह, इसे रोक दे। अल्लाह के हुक्म से सूरज आसमान में ठहर गया। वक्त रुक गया जब तक कि मुसलमानों ने फतह हासिल नहीं कर ली। तारीख में ये वाक़या रद्द-ए-शम्स के नाम से मशहूर है। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि इल्म और रुतबा इंसान को तब तक फ़ायदा देते हैं जब तक उसमें तकब्बर, घमंड और लालच ना आए। जिस ज़ुबान से खुदा का नाम लिया जाए, अगर वही ज़ुबान खुदा के नेक बंदों के खिलाफ इस्तेमाल हो तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात से गिरकर जानवर के दर्जे पर पहुंच जाता है। क्या आप चाहेंगे